हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज एक नया थोड़ा सा चेंजिंग है। हम पेन और कॉपी के माध्यम से कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है घन और पासा। क्या है? घन और पासा, यानी रीजनिंग का एक टॉपिक है घन और पासा, कि घन किसे कहा जाता है, पासा किसे कहा जाता है, किस टाइप से इनके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितनी साइड्स पासे की दे दी जाती है, फिर उनकी अपोजिट साइड्स के बारे में पूछा जाता है। तो कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चंस है वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो हम घन के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम डिटेल से किसके बारे में पढ़ते हैं, पासा के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि आखिर पासा किसे कहा जाता है, किसे कहेंगे हम पासा। तो पासा एक प्रकार से वर्ग का 3D फॉर्म ही होती है। क्या होती है? 3D, यानी 2D फॉर्म वर्ग होता है और उसको 3D फॉर्म यानी लंबाई और चौड़ाई, दो चीजें होती है किसके अंदर, वर्ग के अंदर। वहीं अगर लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी दे दी जाए तो वो चीज क्या कहलाती है, घन कहलाती है। क्या कहलाती है? घन कहलाती है। और घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हमेशा ही क्या रहती है, समान होती है। तीनों हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो किन्हीं समान 6 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही क्या कहा जाता है, घन कहा जाता है। अब अगर पासे की बात की जाए तो किसी भी घन को, जो कि लकड़ी का बना हो सकता है, प्लास्टिक का बना हो सकता है, या किसी भी अन्य चीज का बना हो सकता है, किसी एक प्रकार के घन को जिसे कि खेलने आदि के लिए काम में लिया जाए, खेलने में प्रयुक्त होता है, उस चीज को क्या कहा जाता है, पासा कहा जाता है। और पासे में जो खेलने के लिए प्रयुक्त होता है उसमें अमूमन 6 अंक हैं, वो उनकी 6 भुजाओं पर अंकित किए जाते हैं। 6 फलक पर 6 अंक है वो अंकित कर दिए जाते हैं। तो उसे कहते हैं पासा। पासा मेनली जैसे लूडो के अंदर आपने देखा होगा, एक गुट्टी होती है जिसे बार बार उछाला जाता है और उसके बाद में उस पर अलग अलग अंक है वो अंकित होते हैं और बार बार नंबरिंग आती रहती है, जिससे गुट्टियां हैं वो आगे से आगे चलती रहती है। या फिर जो देहात के अंदर लोग हैं वो चौपड़ जानते होंगे, तो चौपड़ खेलने में जो प्रयुक्त होता है उसे भी क्या कहा जाता है, पासा ही कहा जाता है। तो पासे पर अमूमन सिर्फ 6 अंक अंकित होते हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पासे के ऊपर सिर्फ 6 अंक ही अंकित नहीं होते हैं, उनके अलावा कोई भी प्रतीक है वो उसके ऊपर अंकित कर दिया जाता है, या कोई भी अक्षर है वो उसके ऊपर अंकित कर दिया जाता है। जैसे अल्फाबेट अंकित कर दिया जाता है, ABCD, या फिर स्टार, हैज, प्रश्नवाचक चिन्ह, या फिर प्लस माइनस भाग इंटू, ये सब भी अंकित किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पासे की। किसकी बात करते हैं? पासे की। तो जब हम पासा पढ़ते हैं तो सबसे पहले पासा कितने प्रकार का होता है, पासा कितने प्रकार का होता है। तो पासा है वो मेनली 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। सबसे पहला जो पासा होता है उसे कहा जाता है मानक पासा। क्या कहा जाता है? मानक पासा। सेकंड टाइप का जो पासा होता है उसे कहा जाता है साधारण पासा। क्या कहा जाता है? साधारण पासा। यानी एक होती है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरी होती है नॉर्मल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, नॉर्मल डाइस, 2 प्रकार से डाइस को बांटा जाता है। डाइस कहा जाता है पासे को। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम किसकी, मानक पासे की, कि आखिर मानक पासा किसे कहा जाता है। तो मानक पासे की अगर बात की जाए, पासे की अगर हम एक फॉर्म को बनाया जाए, इस तरह से अगर हम पासे को देखें तो जब हम सीधी नजरों से पासे को देखते हैं तो पासे की हमें एक तरफ से हमेशा ही 3 ही फलक दिखाई देती है, और किसी भी पासे के अंदर फलकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6। तो मानक पासे के अंदर या साधारण पासे के अंदर जब हम किसी भी साइड से देखते हैं तो हमें कितनी फलकें दिखाई देती है? 3 फलकें दिखाई देती है। और इन 3 फलकों पर कोई भी 3 अंक अंकित होते हैं। जैसे मान लेते हैं 1, 2 और 3, ये 3 अंक है वो इस पासे पर अंकित कर दिए जाएं। तो इसके बाद देखिएगा मानक पासे की डेफिनेशन, कि आखिर मानक पासा किसे कहा जाता है। तो सामने दिखाई दे रही किन्हीं 2 फलकों पर अंकित अंकों का योग अगर 7 नहीं है, सामने दिखाई दे रही किन्हीं 2 फलकों पर अंकित अंकों का योग अगर 7 नहीं है तो उसे क्या कहा जाता है? मानक पासा कहा जाता है।
लेकिन विपरीत दिशाओं पर अंकित अंकों का योग हमेशा क्या होता है, समान होता है। यानी कि पास दिखाई दे रही दो सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग है वो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। उस पासे को क्या कहा जाता है, मानक पासा कहा जाता है। अब अगर हम इस पासे में देखें 1 और 2, क्या इन दोनों का योग 7 है, नहीं है। क्या 1 और 3 का योग 7 है, नहीं है। क्या 2 और 3 का योग 7 है, नहीं है। अगर इनमें से किसी भी दो पासों का योग अगर 7 नहीं है तो वो पासा कौन सा कहलाएगा, मानक पासा कहलाता है। अब विपरीत सतहों की बात की जाए तो 1 के विपरीत क्या आना चाहिए, इसका मतलब विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7। तो 7 योग बनाने के लिए यानी 1 में हम कितना जोड़ें कि 7 आ जाए, 6 जोड़ें। तो 1 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, 6 आएगा। अब देखा जाए कि 2 के अपोजिट क्या है, 2 में कितना जोड़ें कि 6 आ जाए, 2 में 5 जोड़ें, नहीं सॉरी 7 आ जाए। तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। वहीं अगर तीसरे पासे की बात की जाए तो 3 में कितना जोड़ा जाए कि 7 आ जाए, तो 3 के अंदर 4 जोड़ा जाए कि 7 आ जाए। तो इस प्रकार 3 के विपरीत 4 आएगा, 2 के विपरीत 5 आएगा और 1 के विपरीत क्या आएगा, 6 आएगा। मानक पासे के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल लगता है और हमेशा यही रूल है वो मानक पासा है वो फॉलो करता है। फिर से एक बार डेफिनेशन सुनिएगा कि मानक पासे के अंदर सामने दिख रही दो फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन विपरीत अंकों का योग, विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग हमेशा कितना होगा, 7 होगा। 1 के अपोजिट 6 आएगा, 2 के अपोजिट 5 आएगा और 3 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट क्या आएगा, 4 आएगा। इसी तरह से चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पर फिर से एक और डाइस बना रहा हूँ। इस डाइस के अंदर अलग से फिर से कुछ अंक अंकित कर दिए जाए। जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 4 है और यहाँ पर कितना है, 2 है। इस तरह से मैंने कुछ अंक है वो यहाँ पर अंकित कर दिए। अब बताइए 6 और 4 का योग कितना होता है, 10 होता है, 7 नहीं हो रहा। 4 और 2 का योग 6 होता है, 7 नहीं हो रहा। 6 और 2 का योग 8 होता है, 7 नहीं हो रहा। इसका मतलब किसी भी दो फलक पर अंकित अंकों का योग है वो 7 नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो ये पासा कौन सा कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। अब 6 के अपोजिट पूछ लिया जाए कौन सा अंक आना चाहिए, तो 6 के अपोजिट कौन सा अंक आएगा, 1 आएगा। 2 के अपोजिट पूछ लिया जाए तो कौन सा अंक आएगा, 2 में कितना जोड़ा जाए कि 7 बन जाए, तो 2 के अपोजिट क्या आएगा, 5 आएगा। 4 में कितना जोड़ा जाए कि 7 बन जाए, 3 आएगा। इस तरह से मानक पासे का सिंपल एक ही रूल होता है कि पास दिख रही दो सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन विपरीत सतहों का योग हमेशा ही कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। और वही क्या कहलाता है, स्टैंडर्डाइज्ड या मानक पासा कहलाता है। पहला बात तो ये है। इसके बाद दूसरी बात कि जिस किसी भी पासे के अंदर अंकों को छोड़कर अगर कोई और चीज अंकित कर दी जाए, जैसे अल्फाबेट ABCDEFGH, इनमें से कुछ भी अंकित कर दिया जाए, या फिर कोई भी सिंबल या प्रतीक जैसे कि इंटू, भाग, प्लस, माइनस, स्टार या फिर हैज, इस टाइप की कोई भी चीजें अंकित कर दी जाए तो वो पासा कभी भी मानक पासा नहीं कहलाएगा। सिंपली अगर आपको ये मानक पासा समझ में आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हाँ लिखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये एक छोटी सी पहल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं आगे वाला वीडियो आपको अपलोड कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।